हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम टू माय चैनल। तो हम क्लास 10 की मैथ का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होती हैं। तो प्राइम नंबर वो होती हैं जिसके वन और इट सेल्फ फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट कहलाती हैं। तो चलिए ईडीएल क्या होता है देख लेते हैं आगे। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। कहने का मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि आप लोग नाइन्थ में भी पढ़ चुके होंगे डिवाइडेंट इज इक्वल डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ चुके होंगे कि किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाए तो हमारा 3 3 जबकि 9 होता है, -1 1 आ गया हमारा रिमाइंडर। तो ये डिवाइडेंट जो होता है हमारा डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो हमारा डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट यहाँ पर ए है और डिवाइज़र बी माना गया है। यहाँ पर क्वेश्चन ही है, रिमाइंडर तो सेम ही है, ठीक है ना। रिमाइंडर हमारा 1 है, तो यहाँ पर पूछ दिया डिवाइडेंट क्या है। डिवाइडेंट हमारा 10 है। डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र हमारा 3 है। क्वेश्चन भी हमारा 3 है। रिमाइंडर क्या है, 1 है। रिमाइंडर हमारा 1 है ये, और क्वेश्चन और डिवाइज़र डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड हमारा 10 है। तो जो अगर हम हमारा डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा तो 0 के इक्वल आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, ठीक है ना। पर डिवाइज़र से बड़ा कभी नहीं आ सकता। जो हमारा रिमाइंडर रहेगा वो डिवाइज़र से बड़ा कभी नहीं आ सकता है। तो इसलिए चलिए एग्जांपल लेकर एक देख लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा किस तरह से यूज़ होता है। तो देख लेते हैं। पर किसी भी कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लिए तो 55, ठीक है। 55 को बस सिंपल सा फंडा है, डिवाइड बस करना है उसी तरह। 210 को लेते हैं, 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा तो कितना आएगा 165। 165 में 5 गया, ठीक है, और 10 में 6 गया 4। तो हाँ, अब जैसे सिंपल डिवाइड करते थे तो हमारा जो रिमाइंडर आता था तो वो क्वेश्चन डिवाइज़र से छोटा आता था। अब जो हमारा डिवाइज़र था पहले नंबर में, अब उसको हमको वो डिविडेंड बनाना है। तो 55 डिविडेंड हो गया और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। 45 बन जाए 45, तो हमारा कितना गया, और 15 में 5 गया 0, और ये 10। अब जो हमारा डिवाइज़र था अब वो डिविडेंड बन जाएगा 45। तो 10 4 जा 40, 10 4 जा 40 हो गया, और यहाँ पर 5 आ गया। तो अब फिर से उसी तरह सेम करना है। जो हमारा डिवाइज़र था वो डिविडेंड हो जाएगा, जो रिमाइंडर था डिवाइज़र। तो 10 फिर आ गया, तो 5 2 जा 10। हाँ, ये हम मेथड ये है इसमें करने का फंडा बस ये है कि जो हमारा रिमाइंडर है 0 तक करना है। तो जैसे मान लीजिए पहले हम इसको लिए तो 210 को लिए, तो क्या को डिवाइज़र हमारा क्या है 55 इंटू क्वेश्चन क्या है 3 प्लस 45। फिर भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है 0। फिर सेकंड में क्या लिए हमारा 55 हमारा क्या हो गया डिविडेंट, और क्वेश्चन डिवाइज़र क्या है 45, और क्वेश्चन का है 1 प्लस 10 ये हमारा। अब फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो फिर 45 को भी हमने लिया डिविडेंड में। डिवाइज़र क्या है 10 इंटू क्वेश्चन का है 4 प्लस रिमाइंडर 5, फिर भी नहीं आ रहा, तो फिर भी हमने 10 लिया। तो 10 में हमारा डिवाइज़र क्या है 5 और क्वेश्चन क्या है 2 प्लस रिमाइंडर 0। यहाँ पर हमारा देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। 1 2 3 4 स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो 4 स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर इसी में ये क्वेश्चन आ जाता है विथ यूजिंग ईडीएल फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स दे देता है, तो मान लीजिए इसी का 210 एंड 55 का एचसीएफ फाइंड करने को दे देता तो किस तरह होता। बस यही सेम हो जाता है। एचसीएफ भी फाइंड, एचसीएफ में भी यही रहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड से कि सिर्फ रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। तो हमारा रिमाइंडर कब तक 0 आया, 4 स्टेप में आया। जो हमारा लास्ट स्टेप रहेगा उसमें जो डिवाइज़र रहेगा वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा इन्हीं नंबर का। तो जैसे मान लीजिए इन्हीं दो का एचसीएफ पूछ दिया, तो हम लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ 210 एंड
55 इज़ 5। तो हमारा एचसीएफ भी निकला है इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो इस तरह क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ईडीएल, तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा और एग्जांपल ले लेकर। बाकी एनसीईआरटी में तो यही एक्सरसाइज जब कराएंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एफटीए। अगर आपको जो भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट कर देना। और हाँ, पहली बात, जिसने पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 देख लेना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं एफटीए की तरफ। ये हमारा एफटीए क्या है? एफटीए होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? सिंपल है, बस समझना है आपको। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन द प्राइम फैक्टर अकर। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा है। बस ये कह रहा है कि जो हमारी कंपोजिट नंबर है तो वो एक्सप्रेस प्रोडक्ट, जो हमारे जब हम किसी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करेंगे तो प्रोडक्ट होगी किसके? प्राइम नंबर। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, जो फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे। अभी एग्जांपल लेंगे। और ये यूनिक होती है और इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता कि हम 2 से आगे फैक्टराइज करें कि 3 से करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल लेकर देखते हैं। 2 से 12 को देखते हैं तो 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। हम ये देखिए, हमारा 12 क्या है? कंपोजिट नंबर है। और हमारा जो अब इसको 12 इज इक्वल कितना आ रहा है हमारा? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 या 4, 4 3 12, ठीक है ना। बोलो आया ना। हमारा ये क्या है? प्राइम नंबर है। और ये हमारा कंपोजिट नंबर, ये प्रोडक्ट हो गया प्राइम का, तो कंपोजिट के इक्वल आ गया। तो ये कोई और इसमें ऑर्डर भी नहीं है कि आगे हम 12 को 3 4 12 कर लें तो गलत हो जाएगा, और 2 2 और 2। बात वही है, बस ऑर्डर में कोई मैटर नहीं करता हमारा कि आगे 2 से फैक्टराइज करें कि 3 से, ठीक है ना। बस हमारा फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो सही होना चाहिए, फैक्टराइज हमारा सही होना चाहिए कि कंपोजिट जो हमारा कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट हो प्राइम नंबर के, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.1। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।